मान लीजिए कि पुरुष का जो दिमाग है ना वो 100, 1000, 5000 छोटे छोटे कमरों का बना है। ये है पुरुष का मस्तिष्क। अब आते हैं महिलाओं के मस्तिष्क पर। जो महिलाओं का मस्तिष्क है वो ऐसा है। पूरा जाल बना पड़ा हुआ है। एक महिला अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसकी अनुभूति नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी खाली बैठे तब भी कुछ चल रहा है। पुरुष का इमोशन कैसा है, भाड़ में जाए। इसलिए आईएएस की सिलेक्शन में महिलाओं की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एक नई रिसर्च जो आई थी, मैं वो नई रिसर्च भी आपको बता देता हूं कि मनुष्य में पुरुष और महिला का दिमाग अलग अलग क्यों होता है। मतलब जैसे लड़के सोचते हैं वैसी लड़कियां नहीं सोच पाती, और जैसी लड़कियां सोचती है वैसे लड़के नहीं सोच पाते। तो नया रिसर्च ये कहता है कि एक्चुअल में इसके पीछे है थिंकिंग प्रोसेस का डिफरेंट होना। ऐसा कहा जाता है, साइकोलॉजी की थ्योरी है। मतलब मैंने कोई निर्मात नहीं की है, तो आप कहेंगे कि सर महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है आप। ये सारी चीजें रिसर्च का हिस्सा है। एक्चुअली माना जाता है कि पुरुष के अंदर जब कोई चीज की थिंकिंग डेवलप होती है ना, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल होती है। मतलब मान लीजिए कि पुरुष का जो दिमाग है ना वो 100, 1000, 5000 छोटे छोटे कमरों का बना है। ये पुरुष का दिमाग है, और हर कमरे का किसी दूसरे कमरे से कोई कनेक्शन है ही नहीं। मुद्दा जो चल रहा है, जो बात चल रही होगी, वो वही बात पर रहेंगे। जैसे मान लो अब मेरा दिमाग है, अब मान लीजिए कि हम बातचीत आज करने जा रहे हैं एक मुद्दे पर कि भारत में सांप्रदायिकता बढ़ रही है। अब मान लीजिए कि मेरे दिमाग के इस डब्बे में सांप्रदायिकता के सारी जानकारी मैंने संभाल कर रखी है, तो मेरा दिमाग उस डब्बे के अलावा इर्द गिर्द वाले डब्बे पर नहीं जाएगा, बस उसी पर बातचीत करेगा और उसी डब्बे की जानकारी को निकालेगा। कहा जाता है कि एक पुरुष का जो दिमाग है वो शून्य की अनुभूति कर सकता है। शून्य की अनुभूति, इसका मतलब समझे आप? नहीं, शांत। मतलब अब एक पुरुष ऐसा बैठा है, नहीं पुरुष बैठा है, पूछा क्या कर रहे हो, उसने कहा कुछ नहीं। रियल में वो कुछ नहीं कर रहा है, पूरा खाली और सुकून से बैठा है। यह है पुरुष का मस्तिष्क। अब आते हैं महिलाओं के मस्तिष्क पर। तो फिलोसोफर कहता है कि जो महिलाओं का मस्तिष्क है वो ऐसा है। पूरा जाल बना पड़ा हुआ है सूचनाओं का। अब आपने यहां एक तार छेड़ दिया। बात चल रही थी कि आज खाना क्यों नहीं बन पाया। बात शुरू कहां हुई थी? अब उसका कनेक्शन था परसों की घटना से, पर 1.5 साल पहली घटना भी जुड़ी है। पता चला कि ये तो पूरी प्रारंभ की कुंडली से जुड़ा हुआ है, और चीजें कहां से कहां चली गई। और इसीलिए महिलाओं की मेमोरी पुरुषों से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उनकी इंटरकनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इस पूरी कनेक्शन में फोर्स कहां से आ रहा है, बल कहां से आ रहा है, कि ये सारी मेमोरी का कनेक्शन किस बल के कारण है। तो इस पूरे बीच में सबसे बड़ी चीज है, मतलब इसे कहते हैं इमोशनलेस। इसलिए चीजें ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहती। इमोशन एक ऐसा फोर्स है जो मेमोरी को स्ट्रांग करता है। इसका बड़ा जीवंत उदाहरण दे रहा हूं मैं। आप अपनी जिंदगी की कोई घटना याद करिए जो बिल्कुल यूनिक थी। जैसे आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर कोई दिवाली का त्योहार हो सकता है। वो क्यों याद है आपको? इमोशंस के कारण याद है। कल क्या खाना खाया था, या कल कौन सा कपड़ा पहना था, शायद भूल गए हो। क्यों? इमोशनलेस। इमोशंस, इनके पास ये जो इमोशन है वो इनकी मेमोरी को परमानेंट करता है।
पुरुष का इमोशन कैसा है? भाड़ में जाए। एक महिला अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसकी अनुभूति नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी खाली बैठे तब भी कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं अभी भी फोर्स काम कर रहा है, कुछ ना कुछ गतिशीलता है। इधर तो क्या है, डब्बे हैं पूरे, अब कोई भी डब्बे में कुछ नहीं है तो बैठा है। आपने कभी मछली पकड़ने का, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, एक जाल मतलब एक ना कांटा फेंक कर पानी के अंदर वेट कर रहा है, महिला देखी आपने कभी? 15-20 मिनट में, हाँ, या तो महिला मुंह करवाएगी, नहीं पकड़ में आई मछली छोड़ देगी। पुरुष 3 घंटे से बैठा है। क्यों? शून्य की स्थिति, उसको सुख आ रहा है उसी में। नहीं, इसे आलस नहीं कहते, इसे कहते शून्य की स्थिति। तो नई साइकोलॉजी की थ्योरी ये कहती है कि महिलाओं के अंदर जो इमोशनल फोर्स हैं वो उनकी मेमोरी को शार्प कर रहा है, वो इमोशनल फोर्स है जो उनको कभी शून्य में नहीं आने देता है, वो इमोशनल फोर्स है जो कनेक्टिविटी को बहुत बेस्ट करता है। और पुरुषों में कैसा है, पुरुष जो मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो भटक ही नहीं पाएगा, और जिन लोगों की भटकाव शुरू होंगे समझ जाना कि उनके अंदर भी अब थोड़ा इमोशन वाली चीजें ज्यादा। जो व्यक्ति जितना इमोशन वाला होगा उस व्यक्ति की कनेक्टिविटी उतनी बेहतर मानी जाती है, जिसका इमोशन जितना कम है उसकी कनेक्टिविटी उतनी कम मानी जाती है। इसलिए आईएएस की सिलेक्शन में महिलाओं की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अगर सही डायरेक्शन में यूज हो।